नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर का नामांकन। अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे दोनों दिग्गज नेता। नामांकन से पहले करनाल में निकाली विजय यात्रा। विज ने लोकसभा चुनाव से पहले वर्कर्स में भरा जोश, बोले हमारे पक्ष में माहौल, दीवार पर लिखी इबारत। अंबाला कैंट में भाजपा के पन्ना प्रमुख की मीटिंग। नड्डा की कार्रवाई पर बजरंग के पक्ष में विनेश फोगाट, बोली सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। विनेश ने एजेंसी को कार्रवाई का किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं करनाल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने आज करनाल शहर में विजय यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी और करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल का कार्यकर्ताओं द्वारा दिल से स्वागत किया गया। वह विजय यात्रा रामला मैदान रेलवे रोड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 29 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गए हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन है। लगभग 10 लोकसभा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि आज करनाल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव का नामांकन भी दाखिल हो गया है। आज प्रदेश के दोनों दिग्गज नेता करनाल में नामांकन करने पहुंचे। मनोहर लाल लोकसभा के लिए तो नायब सिंह सैनी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा के इस लोकसभा चुनाव में आखिरी दिन 6 मई को अभी तक 8 नामांकन हरियाणा में हो चुके हैं। आज के दिन 3 नामांकन, जिसमें 2 लोकसभा के और 1 मात्र विधानसभा का जो उपचुनाव है, करनाल की जनता को ये पूरा समर्थन मिल रहा है। जब लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव यहाँ होगा तो आज तीनों नामांकन होने के बाद हरियाणा के 11 नामांकन ये हो चुके होंगे। भाई बहनों, ये अवसर ऐसा अवसर है जब मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इस बात की हो रही है, जब भी कोई चाहे कोई अपना काम करने वाला व्यक्ति हो या संस्था में काम करने वाला व्यक्ति हो, अपने उत्तराधिकारी को अपने हाथों से दायित्व सौंप दे, उस प्रकार का जितना आनंद किसी पूर्व के ऐसे नेता को या किसी पदाधिकारी को हो सकता है, उससे ज्यादा आनंद ये हो रहा है कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनको आज भाग होना है यहाँ, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। उनको आप भारी मतों से जिताएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से आज का ये नामांकन एक अभूतपूर्व नामांकन होने जा रहा है। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और पहले से भी ज्यादा अंतर से जीतेंगे। ये दीवार पर लिखी इबारत है। विजय माला छावनी के सिया वाटिका में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पन्ना प्रमुख तक के सभी कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौके पर अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी बंतो कोठारी और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। विज ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई जनहितैषी कार्य किए हैं। देश भर में भाजपा की लहर है। ये जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है, ये दीवार पे लिखी हुई इबारत है कि अब की बार 400 पार है। आप राजनेताओं को बोलते मत सुनिए। आम लोग क्या कहते हैं? आम लोग मोदी को चाहते हैं, आम लोग देश की प्रगति चाहते हैं, आम लोग मोदी ने जो काम किया है उससे खुश है। आम लोग मोदी ने जो मान बढ़ाया है हर हिंदुस्तानी का सारे संसार में, उससे खुश है। और आम आदमी जो मोदी ने विकसित भारत बनाने की बात की है, आज तक कोई पार्टी, किसी पार्टी का नेता, कोई प्रधानमंत्री इसके बारे में सोच नहीं सका।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, यानी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आम लोगों से पूछो, आम लोग मोदी को चाहते हैं। करनाल लोकसभा से जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं, अभी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी जो उतारा गया है, क्या मानते हैं सर कितनी फाइट कर पाएगा? और जो कांग्रेस का कहना है कि युवा चेहरा है, बात ये है विपक्ष के, आप खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद ये पड़े देखना कि गिरे कितने में से। ये कोई एडवर्टाइजिंग से, भाषणों से या उससे बात नहीं होती है, लोगों के दिल की बात होती है। और लोग अपना मन लगातार देखते रहते हैं कि किस पार्टी का क्या किरदार है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत पाएगी बीजेपी? बिल्कुल पक्की। पिछली बार जीतते थे, उसके बाद बहुत काम किया है केंद्र की सरकार ने भी। लोकसभा चुनावों के बीच बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। अंबाला लोकसभा के बीएसपी प्रभारी रहे अमित बेगमपुरा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी को पटका पहनाकर भाजपा में सबका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हर वर्ग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हर वर्ग भाजपा की नीतियों से खुश है। देखिए भाई, अमित जी जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के पहले प्रभारी रहे, तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ सैकड़ों नौजवान जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो मैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो बात इन्होंने कही कि इनके नेता जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे नेता भी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और जो उद्देश्य भीमराव अम्बेडकर जी का था, वही उद्देश्य हमारा भी है। जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हमने काम करना है और आज हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मनोहर लाल जी की जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं वही हैं, गरीब आदमी को गरीबी से बाहर निकालना और उसकी जो जरूरत है उसको किसी प्रकार से पूरा करके उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना। तो वही उद्देश्य है और वही उद्देश्य हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी हमें वही उद्देश्य दिया था। बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने बड़ा झटका दिया है। उन्हें डोप टेस्ट के लिए सैंपल न देने के लिए अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मामले को लेकर बजरंग पुनिया ने अपने हिस्से का सच सोशल मीडिया के जरिए बयान किया है। पहलवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक्सपायर डेट सैंपल किट से डोप टेस्ट किए जाने का एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बजरंग पुनिया के बाद अब पहलवान विनेश फोगाट भी एजेंसी की कार्रवाई के विरोध में उतर आई हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। विनेश ने एजेंसी की कार्रवाई का विरोध किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर 15 में स्थित शोका इंसुलिन फैक्ट्री में अचानक से आज भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों को छत के ऊपर लगे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगने के चलते फैक्ट्री में लाखों का माल जल गया, तो वहीं फैक्ट्री में लगी मशीनें भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसके चलते कई लाखों का फैक्ट्री मालिक का नुकसान हुआ है। और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कंपनी में लाखों का माल जल चुका था। बता दें कि यह फैक्ट्री बिजली की तारों की स्लीव के धागे बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर धागे बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते हल्की से निकली शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी ने पास रखे केमिकल में भीषण आग पकड़ ली और आग ने धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया। इसकी चपेट में कंपनी में धागों के बंडल और मशीन जलकर स्वाह हो गई। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल टीम ने बाइक पर सवार होकर प्रतिबंधित दवाइयां लेकर जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और ड्रग कंट्रोलर की मौजूदगी में हुई पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से तलाशी के दौरान ड्रामाडोल स्पास के 480 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सर्वे निवासी रवि के नाम से हुई है। पुलिस ने रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश कर 3 दिन के लिए उसे रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी ऋषि कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आसपास के ढाबों पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम करता था और खुद भी नशीले कैप्सूल खाता था। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये हमारी टीम को कल एसआई राजकुमार को गुप्त सूचना मिली थी
कि भी एक लड़का रवि, जिसका नाम रवि कुमार है, गांव सुसरावा का रहने वाला है, कि अपने गांव से संडोरा की तरफ आएगा। यदि दुसड़का चौक पर नाकाबंदी की जाए तो नशीले कैप्सूल बेचता है, उस कैप्सूल सहित और अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा है, काबू आ सकता है। जिस सूचना पर दुसड़का चौक पर नाकाबंदी की गई, इस लड़के को शक के आधार पर रोका और इसकी मोटरसाइकिल में बंद है काले रंग के पॉलीथीन मिला, जिस पर अपना कार्रवाई की गई। और फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री सुभाष शर्मा, नायब तहसीलदार सरस्वती नगर को मौके पर बुलाया गया, जिनके सामने तलाशी ली गई। जो काले रंग के पॉलीथीन से 480 नशीले प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी है, जो अपना उसको पर द्वारा कब्जा में लिया गया है। और आरोपी को अभी पेश अदालत किया जाएगा, जिसका रिमांड लिया जाएगा। 3 दिन रिमांड की हमने रिकमेंड की है माननीय अदालत से, तो रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ से लेकर आता था और इसका तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। 2-3 साल से काम करता है, ये ढाबे पे तंदूर में रोटी बनाने का काम करता है, नशीले कैप्सूल खाता भी है और भी बेचता भी है। रायपुर रानी में लिफ्ट के बहाने 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश करने का मामला सामने आया है। लिफ्ट देने के बहाने बाइक सवार 2 युवकों ने 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चा दोनों किडनैपरों की आंखों में रेत झोंककर मौके से भाग गया और थोड़ी दूर खेतों में जाकर छुप गया। और इसी दौरान नजदीकी खेत में काम कर रहे शकील नामक व्यक्ति ने बच्चे को देखा और पूछताछ के दौरान बच्चे ने अपना नाम लप्रित पुत्र संजू निरंकारी वासी नारायणपुर बताया, जिसके बाद शकील ने बच्चे को घर पहुंचाया। बच्चे ने घर पहुंचते ही अपने माता पिता को आपबीती सुनाई। पुलिस को दी शिकायत में संजू निरंकारी ने बताया कि उसका बेटा अपने भाई सुखचिंदर और दोस्त नैतिक के साथ स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर वापस जा रहा था कि एक अनजान व्यक्ति ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर बच्चे को ले जाने की कोशिश की। बच्चा बहादुरी दिखाकर किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकला। बच्चा कई घंटे तक एक खेत में छिपा रहा और जब किडनैपरों को बच्चा नहीं मिला तो वे चले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मौके का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। कच्चे में उतर गए, फिर वहाँ पे ना बाइक स्लिप हो गया, उनकी टांगे दबी रहेगी और मैं वहाँ से लीड पर दूसरी साइड गिर गया। फिर मैं वहाँ से भाग गया, फिर उन्होंने मैं फिर से पकड़ दिया। मैंने उनकी आंखों में रेता पाकर भाग गया। ये कहाँ पर भाग गए आप? अंकल की तरफ। और कहाँ पे रेता पाया आपने उनकी आंखों में? जहाँ पे नदी में। यमुनानगर के बुढ़िया गेट पुलिस चौकी ने 1 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल से नशे की खेप लेकर आता था और जिले में आकर बेचता था। आरोपी पिछले 8 महीने से यही काम कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम ने इसके कब्जे से जो अफीम बरामद की है उसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 8 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये हमें कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी। राजेश कुमार सन मेघराज, जो मैलावाली गांव का रहने वाला है और अफीम की तस्करी करता है, जिसको हमने कल शाम को मुखबरी के आधार पर त्रिकोणी चौक छछरौली रोड से गिरफ्तार किया और जिसकी अफसरान बलों द्वारा जिसकी तलाशी ली गई, जो उसकी तलाशी में 1 किलो 50 ग्राम अफीम, 1 कंप्यूटराइज कांटा और कुछ खाली पनिया उससे बरामद हुई है। जो ये नेपाल की तरफ से अफीम लेके आता है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा पैसों में इसको यहाँ पर आके बेचता है। इसकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपए के करीब है। जो ये छोटी छोटी, किसी को 50 ग्राम, किसी को 20 ग्राम, इस प्रकार के लोगों को अपने कांटे के द्वारा तोल के इसमें से माल देता है। ये जो 33 में बात आई है, ये बाराबंकी नेपाल से बाई ट्रेन लेके आता है माल को और वहीं से फिर जब खत्म हो जाता है फिर दोबारा वहाँ से लेके आता है। मोदी सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपला ने राजपूत समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में समस्त राजपूत समाज ने भाजपा का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आज अम्बाला के शाहजादपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन कर भाजपा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए चुनाव के समय में भाजपा को राजपूतों की असली ताकत दिखाने की बात कही गई। कलेसरलाल ढांग यमुनानगर के नजदीक घने जंगलों के बीच में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। यह हादसा देखकर सभी सन्न रह गए। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया। ट्रक के अगले हिस्से में आग धधकती देख ड्राइवर और क्लीनर कूद गए और शोर मचा दिया। घना जंगल और रेंज न होने की वजह से वहां फायर ब्रिगेड को नहीं बुला सके और ऐसे में गाड़ी जलकर राख हो गई। जिस जगह पर ट्रक में आग लगी है वह एरिया हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर बताया जा रहा है।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।